व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले अजीत भारती एड्रेसेस ध्रुव राठीज डिक्टेटरशिप एलिगेशंस ऑन मोदी। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग और प्रखर के प्रवचन चैनल से वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट बाय पार्ट इसको रेट करेंगे। तो भैया नेक्स्ट पार्ट जल्दी रेट करेंगे अगर आप लोग बताएंगे तो। बाकी देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे 1 2 3 गो। अजीत भाई थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपके यहाँ आने के लिए। मेरे को अभी आपने बताया आपकी 2 महीने का सुपुत्र है। हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है मैंने आपका वक्त इतनी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यही काम हम करते ही हैं तो फिर ये तो चलता रहता है। चलिए मैं आपको बता भी रहा था इससे पहले, मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ। आज मेरा इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इसके थ्रू मेरा जो पर्पस है वो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट अर्जेंट क्लेम इंटरनेट की दुनिया पे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान मेरे को लगता है और दोबारा भी आएगा, विच इज़ हम एक डी फैक्टो डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन चुका है या एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप बन चुका है। उस पूरे क्लेम को अच्छे से खोल के एनालाइज करने का है। इस दौरान मेरे को पता नहीं आपकी पोजीशंस क्या है, जैसे जैसे आप पोजीशन लोगे हो सकता है कई जगह पे मैं एक डेविल्स एडवोकेट पोजीशन भी लूं, ताकि हम ढंग से जिस आदमी के मन में संदेह है, जिसके मन में संदेह नहीं भी है, वो इसको सुन के समझ सके क्या ये बात सच है या गलत है। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस मेन टॉपिक, हम लोग एक बात कर रहे थे शूट करने से बिल्कुल पहले। ये आपकी एक थ्योरी थी यूजफुल इडियट्स की, कि यूजफुल इडियट्स हमारे करंट डिस्कोर्स में कुछ लोगों को जीवित और लाउड रहने दिया जाता है। उस बारे में मेरे को बताओ, वो क्या आइडिया है एग्जैक्टली? वो हम चर्चा कर रहे थे, जिन लोगों की जिन बातों को देख करके एक सामान्य नागरिक सोचता है कि यार ये आदमी जेल में क्यों नहीं है इस कारण से, या फिर एनडीटीवी ने यदि कोई टर्म्स जो है वायलेट किया है कि आपको लाइव ऑपरेशंस हो रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के। ये जब 2008 वाला मुंबई वाला हुआ था उसके बाद एक रेगुलेशन आई थी, तो उसमें था कि आप लाइव में केवल आधिकारिक अपडेट ही दिखा सकते हो। इन्होंने पठानकोट वाले में हैंगर का पता ये सब ये दे रहे थे। बहुत दिक्कत। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1 दिन का बैन इनके ऊपर लगाया, जो कि ये गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर पाई। इतना बवाल हुआ, ये लोग प्रेस क्लब और चाहती तो कर देती, बट वो गवर्नमेंट को भी एक बार दिखाना था कि कर सकते हैं, लेट्स पुट द फुट डाउन, कि भाई ये नॉनसेंस इतना नहीं चलेगा जितना। अरे लोकेशन सब बता रहे थे उस पे यार, बार बार कहे कि यार इन लोगों ने घोषित रूप से तुम्हारे अगेंस्ट में ही एजेंडा चला रखा है, एक भी बार तुम्हारी एक भी नीति के ऊपर कुछ भी ढंग का नहीं बोलता है। वाई आर दे इवन फ्री? वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर सीए के टाइम जब मैंने कुछ संबद्ध लोगों से बातचीत की और अपना भी सेंस किया कि यार यू ऑलवेज नीड एन एनिमी। आपको चाहिए कि आप लड़ किससे रहे हो। केवल एक तरफा जब होने लगेगा ना कि आपके पॉलिटिकली आप 90% आपने ले रखा है, 10% स्पेस जो है आपने अपोजिशन के लिए छोड़ा हुआ है। यही स्थिति है आज के समय में। ऐसे में क्या होता है कि अपोजिशन जिस तरह की बातें करता है ना, नॉनसेंसिकल, उसका कोई लोड ही नहीं लेता है आदमी। मतलब आप रैंडम दिन किसी भी दिन उठ करके किसी भी जगह पे आप पैदा हुए हो पूरे विश्व में, कहीं भी कह सकते हो बेरोजगारी है, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। और भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पे 1.4 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ पे बेरोजगारी चरम पे हमेशा रहेगी। करोड़ों युवा बेरोजगार, पॉपुलेशन में ये सब है। तो वही महंगाई जो है बढ़ गई है, जबकि डेटा बोल रहा है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, इन्फ्लेशन चेक में ही है। ये सारी चीजें, विपक्ष इन्हीं 3-4 चीजों पे, उसके बाद फिर कुछ ले आएगा, फांसीवाद हो गया, आपातकाल हो गया, फलाना ढिमका। जो ऐसे इशूज हैं जो कॉमन मास जो है जिसको मानता नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन दर इलेक्शन जो है वो जीतते जा रहे हैं। तब फिर क्या होता है, आपको नैरेटिव का यूज करना होता है कि यार विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन केवल विकास से वोट नहीं आते। रैली में आप देखिए कि मोदी 4.5 साल गवर्नेंस और 6 महीने रैलियों में किस तरह की बातें कर रहे, बिल्कुल ही टोन चेंज हो जाएगा उनका। और खुद भी बोलते हैं 6 महीने में राजनीति करता हूँ। क्यों? पावर ऑफ नैरेटिव। तो उस नैरेटिव के लिए ना आपको चाहिए कि उसने राम मंदिर का विरोध किया, वो बोल रहा है राम तो काल्पनिक थे, इस तरह के। तो ऐसे यूजफुल इडियट्स को बिठाया जाता है। तुम बोलो कि राष्ट्र में डिक्टेटरशिप है, तब वो डिबेट एक जनरेट होती है कि क्या वाकई में डिक्टेटरशिप है। तुम बोल रहे हो कि डिक्टेटरशिप है, दैट अलोन मीन्स कि देयर इज नो डिक्टेटरशिप। सॉफ्ट डिक्टेटरशिप ऑक्सीमोरन है। डिक्टेटरशिप कभी सॉफ्ट हो ही नहीं सकता बाय डेफिनेशन ऑफ। तो इस तरह की चीजें, इसके लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है खुले में, जैसे जुबैर हो गया, ध्रुव राठी हो गए, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अविसार शर्मा हो गया।
इनका पूरा गिरोह है। फिर द वायर हो गया, क्विंट हो गया, स्क्रोल हो गया, इन लोगों को छोड़ा हुआ है कि यार तुम कम से कम कुछ तो हमारे अगेंस्ट लिखो जिसको हम रिबटल करेंगे फैक्ट के साथ और बोलेंगे देखो वामपंथियों ने देश को कितना बर्बाद कर रखा हुआ है कि ये लोग मतलब आंख मूंदे हुए बोल रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनाने से क्या फायदा है। ध्रुव राठी का एक वीडियो है, न्यूज लॉन्ड्री वाला बोल रहा है कि यार चंद्रयान देयर इज नो नीड फॉर, हम चंद्रयान क्यों छोड़ रहे हैं। इस तरह के लोग हैं। तो उसका जो काउंटर नैरेटिव जनरेट होता है ना, और जिस एबंडेंस के साथ जनरेट होता है, जिस फोर्स के साथ आता है, तो फिर उसकी एक आप कह सकते हैं उसके धाह या ताप जो है ना उसका वो रूलिंग अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका मतलब बढ़िया सा एक पुश मिलता है, धक्का मिलता है कि लोग उन सब विषयों पे भी चर्चा कर रहे हैं कि हमें उनको हराना है जो राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, हमें उनको हराना है जो भारत की प्रगति से जलते हैं, हमें उन्हें हराना है जो कांग्रेस के टाइम में बोलते थे अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी रेट 6% 4% जा रही है, तो रवीश कुमार का एक वीडियो कहीं हम हद से ज़्यादा रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, और अभी 8% पे ग्रो कर रहा है, तो बोले तो यार गरीब तो अभी भी मतलब यार वो 80 करोड़ लोग को आप राशन दे रहे हो। अजीब अजीब लॉजिक ये लोग ले आते हैं, बहुत अजीब है सच में, सही बोला। रूलिंग डिस्पेंसेशन और सच इंडिविजुअल्स हु आर एट द हेल्म ऑफ पावर, दे नीड दीज काइंड्स ऑफ एंटिटीज जो लगातार परपेचुअल मोड में रहे कि खाली गाली दे रहे हैं। तो ये वामपंथ और गैर वामपंथ राइट तो है नहीं इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि मोदी से बड़ा समाजवादी नेता भारत में आज तक हुआ है। इनकी जितनी स्कीम्स लोगों के पुअर और डेस्टिट्यूट्स के लिए अनपैरेलल्ड है। इतिहास में इतना पैसा कभी भी खर्चा नहीं हुआ, और खाली पैसा खर्चा नहीं, पैसा तो राजीव गांधी भी खर्च करते थे और खुद कहते थे 15 पैसा ही नीचे तक पहुंच रहा है। तो वैसा लीडर जो समाजवादी है और आपके अगेंस्ट में यही वामपंथी हैं जो मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए कैंसर है। वो पूरे विश्व को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, और इन्हें अभी एक व्हीकल मिल गया है, वो जो इस्लामिस्ट हैं रेडिकल्स, उस कैडर को यूज करके, क्योंकि इनका अपना कोई कैडर बचा नहीं है, तो वो फुट सोल्जर्स की तरह उनको यूज करते हैं, दंगे करवाते हैं, डिजिटल कवर फायर देते हैं ट्विटर पे लिख करके कि नहीं नहीं। अभी देखिए नक्सली 29 मरे हैं और बोल रहे हैं कि वो तो आदिवासी थे, उनके बगल में गन रख दी गई। इस तरह की बातें ये कैसे मैनिपुलेट। यू नीड इंडिविजुअल्स टू टेल दैट काइंड ऑफ शिटी स्टोरीज सो दैट वी कैन अटैक देम, कि देखो ये मतलब टेररिस्ट को, नक्सलाइट्स को उनके लिए सिंपैथी क्रिएट करते हैं। हमें उन्हें आउट ऑफ पावर रखना है, आउट ऑफ पावर उन्हें रखे हुए हम, लेकिन इसको परपेचुअली रखना है, उसे हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। तो उस कारण से वी नीड दिस काइंड ऑफ देश के युवा थे। बहुत सही भाई। ये अभी इतना ही रखता हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो हो गया जैसे बताया ना, वो ये तो कल को ये भी कह देंगे जो ताज में थे वो तो बेचारे नॉर्मल टूरिस्ट थे और उनकी वो तो प्लेस करी गई है गन्स। नहीं, जब से ये जो टॉपिक छिड़ा था ना, डिक्टेटरशिप आ गई है, आने वाली है, बस अब हो ही जाएगी। अब क्या जीत के तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे ये शुरू हुआ मैंने तभी तो वर्ड पकड़ा, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। नहीं, जो डिक्टेटरशिप आने वाली है, क्या कोई वो बस में बैठ के आ रही है, फाटक में रह रही है, या वो अभी एग्जाम दे रही है कि बस उसके डिग्री मिल जाएगी उसको आने की। तो थोड़ा बेवकूफ बनाना लोगों को बंद करें। डिक्टेटरशिप रियल क्या होती है वो आपको देशों में पता लग जाएगी जहां पर है। एक चीज देखना, तो ये वीडियो टाइटल भी नहीं दे पाते लोग कि 95% जो वीडियोस हैं वो मोदी के लिए हार्श वर्ड यूज करके बनी है, ठीक है। बट वो अभी भी आप इंटरनेट पे है, आप 2019 में भी थी वो वीडियोस डिक्टेटरशिप, और उसके बाद 5 साल भी टिकी है। तो वो इतनी कौन सी स्लो डिक्टेटरशिप भैया मैं तुम्हें सुनो नहीं, एक मीम ममता बनर्जी पे बना था रातों रात, याद है वो आइडेंटिटी रिवील करो, केजरीवाल पे वो बने थे, रातों रात गिरफ्तार करवाया था, कहां से उठवाया, ठीक है, पंजाब कहां से वो गई थी, मोदी जी ने अपने मीम शेयर करे भाई। तो ये समझे उन्होंने शेयर भी क्यों करा, इसीलिए कि और बोलो डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप का मजाक मत बनाओ, बल्कि जो तुम कह रहे हो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है, उसकी हत्या नहीं है। जो लोग कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है इस देश में, बहुत देखा गया है। सीए जब लागू हुआ कितना लोगों को बेवकूफ बनाया गया, कितना हम तो धरना पे बैठेंगे जाके, ये तो खतरनाक है। अरे भैया तुम्हारे जैसे लॉजिक नहीं है, मुस्लिमों से कोई लॉजिक नहीं था उसका, किस चीज के लोगों में ग्राउंड लेवल पर क्यों एजुकेशन बहुत कम है लोगों के पास। ये चीज मैंने देखी है, पता है यहाँ पे क्या करते हैं, कोई लॉ पास हुआ नहीं हुआ, लॉ में कहीं लिखा नहीं होता कि पर्टिकुलरली हिंदू के लिए है, पर्टिकुलर अगर कुछ बनती है कोई पॉलिसीज वगैरह
तो हर उसमें ये तो मतलब प्रूवन फैक्ट है कि ये तो साथ में आना चीज ही बोलूंगा है कि ओहो ये पॉलिसी आ गई, इससे तो ये मुसलमानों एक का चीज बुरा हाल बोलूंगा, है। ये तुम्हारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिनको तुम इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेते हो ना, सेलिब्रिटीज को, उनका ज्ञान ना बहुत ही इतना सा है। जो एक्टर ये कह देगा कि प्रोटीन की 1 चम्मच 1 साल में डाइजेस्ट होती है, या तुम एक्टरों से पूछते हो भैया डाइट प्लान बता दो, अबे भैया डाइट प्लान उनका लाख कमाने वाला लिख रहा है, डाइटिशियन है, प्रोटीन के लिए अलग से ट्रेनर रखा हुआ है 36, उनके ज्ञान मत लिया करो। फिर वो लगा देंगे वो फोटो कि ऑल आइज ऑन रफा, अभी जो चला था, शाहरुख खान सलमान खान क्यों नहीं लगाते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते? रियल में उनको लगेगा ना देश डिक्टेटरशिप में है, या फिर रियल में मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ है, तो वो खुद आके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलेंगे। तो कुछ सेलिब्रिटीज लाइमलाइट लेने के लिए उतर जाते हैं मैदान के अंदर की ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारे अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी, तो हम ये कर देते हैं। समझो। और पता है क्या, अगर मैं मोदी डिक्टेटर है या डिक्टेटरशिप आने वाली, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता ना, मेरी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आते। ये चीज ध्यान रखना कि मोदी आगे दोबारा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी या आने वाली है, फाटक पे रहेगी डिक्टेटरशिप, ओ भाई पड़ोस तक पहुंच गई है, साइड वाले घर में डिक्टेटरशिप चल रही है, बस 100 गज की दूरी पर मेरे और आ जाएगी। इन पे बनाता ना मैं, रातों रात मेरे 50 मेरे बहुत क्रिएटर देखे हैं, सिर्फ 2 रुपए वो एड, भाई देखो सबका घर चलता है व्यूज से ही, ठीक है, लेकिन व्यूज के चक्कर में ज्यादा आ सकते, तो कई क्रिएटर मैंने देखे हैं जो वो कर रहे हैं उसको, और उन वीडियोस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं जो सो कॉल्ड चरण वंदना कही गई थी, ठीक है। मैं वही हूं जिसने आम आदमी पार्टी जब ग्रो हुई थी, स्टार्टिंग फेज, जब मेरी तो वोटिंग राइट भी थी, मैं बड़ा फैन हो गया था, वो भाई साहब ये आदमी आया कांग्रेस के अगेंस्ट बिल्कुल, फिर वही बिल्कुल ही और वही कांग्रेस लिकर स्कैम, जो लिकर घोटाले में आज जेल हो रही है, उसके ऊपर कांग्रेस ने उंगली उठाई थी, और आज दोनों हैप्पी बर्थडे टू यू करके आज देश का लोकतंत्र बचाने आए। पुरानी वीडियोस इन्हें दिखाता नहीं है क्या कोई? नहीं बोला तो कहते नहीं अभी देश ज्यादा जरूरी है, तो तब देश जरूरी नहीं था। हाँ ओ भैया यार गजब यार, देश तो हर उसमें ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या हुआ कि अभी देश कम जरूरी है और अब देश ज्यादा जरूरी हमने है। देश की देखो भैया, हम बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आए हैं, और हमने वो टाइम देखा है कि नौकरी नहीं थी, वो टाइम देखा है नौकरी थी, वो टाइम था नौकरी चली भी गई, दोनों पढ़े लिखे भी हैं। वो टाइम भी था जब हमारी नौकरी लॉकडाउन में चली भी गई, लेकिन हमने कभी सरकार पे ब्लेम नहीं ठोका था। आज तो लोग भी निकले हुए हैं, वो वाली वैक्सीन लगवा ली थी, सरकार जिम्मेदार है, देखो क्या हो रहा है। भाई यार थोड़ा लॉजिकली चल लो, मत करो ऐसे कि बस, अगर आप सपोर्ट करो जिस पार्टी को करते हो, लेकिन थोड़ा तर्क और वितर्क, डिबेट किसी से करो तो ऐसी करना कि आगे वाले से आप बोल सको भाई यार हाँ तू बात तो सही कर रहा है। अगर मान लो बीजेपी कांग्रेस, आप मतलब मैं बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कांग्रेस कर रही है, ये मेरे से भिड़ने आएगी, सीधा पता क्या बोलेगी आके, तो बीजेपी ने तो 10 साल में देश बर्बाद कर दिया, मैंने कैसे ये नहीं पता लेकिन कर दिया है। फिर बोलूंगा तो तू वोट क्यों दे रही है, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, छोटा सा 1 मिनट के अंदर संभव, बेरोजगारी बढ़ गई है, बोलेगी हाँ। मैंने कहा कैसे बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कहा एक बात बता, जिस गांव से 1-2 लोग फौजी भर्ती होते थे आर्मी में, सरकारी नौकरी तो लिमिटेड आती थी, उस गांव से अगर कोई बेचारा बच्चा अगर करना चाहता है कोई काम, तो उसके पास जोमेटो की शहर में आके डिलीवरी करने की बहुत सारी कंपनी आज आ चुकी हैं, तो रोजगार बढ़ा है। ब्लिंकिट, मिंत्रा, अमेजोन की नौकरी कर डिलीवरी कर रहे हैं, लोग बताते हैं भाई हम आराम से 20-25 हजार भी निकाल लेते हैं। तो बेरोजगारी कम नहीं हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, रोजगार बढ़ा है। महंगाई की बात आ जाती है तो भैया कांग्रेस के टाइम पर लास्ट जो 10 साल थे यूपीए गवर्नमेंट के, 210% पेट्रोल डीजल लगभग बढ़ा था, अब की बार सिर्फ 60% बढ़ा। लोगों को ये कहते ना कि 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया, ये और नंबर मत खेलो, तो ये क्यों कहते हैं कि मेरे बाप की सैलरी 10,000 रुपए थी और आज मेरे बाप की सैलरी 50,000 रुपए उस पोस्ट की। कौन थी चिकू उसमें, जो वो केरला स्टोरी में जो अदा शर्मा है ना, अदा शर्मा एक उसमें देखी थी मैंने, कहीं पे वो जा रही थी तो लोगों ने बोला था साड़ी, उसने बोला थैंक यू, ये मेरी नानी की साड़ी है, 15 रुपए की साड़ी है। लोग शॉक हो गए, उसने बोला कि 15 रुपीज की साड़ी है वो, नानी के टाइम की साड़ी है वो, उसने बोला नानी के उस टाइम की साड़ी है, आज मिल जाएगी 15 रुपए की साड़ी। कांग्रेस के टाइम मिल जाती है, हाँ, 10 साल पहले मिल जाती। एक और अगर कोई ऐसा आदमी देख रहा है जो हमसे एग्री करता ही नहीं है बिल्कुल, जो बिल्कुल ही एंटी है, तो मैं एक बता रहा हूँ, उसका जब इनका कोई लॉजिक नहीं होता ना, बेरोजगारी और महंगाई का जब हम इस तरह से टैकल करते, पता क्या कहता है, तुम तो गोदी मीडिया हो। भाई लिख के जरूर जाइए अगर तू उनमें से है तो, क्योंकि मैं ना गोदी मीडिया हूं, ना मैं केजरीवाल सपोर्टर हूं, ना मोदी सपोर्टर हूं, ना मैं कोई, मैं देश के हित में बात करता हूं, मुझे जो बेटर लगता है उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। बाकी मिलते हैं के साथ, बाय बाय, टेक केयर।